जिन लोगों के ऊपर ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे थे, उनके ऊपर जांच चल रही थी, उनको जेल में डालने की तैयारी हो रही थी, बीजेपी में उनको मोदी जी ने शामिल। नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। ईडी सीबीआई लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आ रही है और साफ तौर पर यहां पर देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से आरोप यहां पर भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है, ये कहा जा सकता है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो इस वक्त फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ईडी झूठी चार्जशीट दाखिल करके मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश कर रही है, संजय सिंह को फंसाने की कोशिश कर रही है, सत्येंद्र जैन तो पहले से ही जेल में बंद थे। तो यहां पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग यहां पर मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा है, ताकि अरविंद केजरीवाल 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार की मुश्किलें ना बढ़ा सके। बहरहाल मनीष सिसोदिया को लेकर के आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए। जा रहा है तो जबरन फर्जी तरीके से, मनगढ़ंत तरीके से मुकदमा बनाने की कोशिश ईडी के द्वारा की जा रही है और यह सब कुछ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर हो रहा है। तथाकथित शराब घोटाला हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी शुरू से यह बात कह रही है कि दरअसल शराब घोटाले जैसी कोई चीज नहीं, सर पे पत्थर मारने का काम बीजेपी कर रही है और सर पे पत्थर मरवाने का काम ईडी से करवा रही है। निकलना कुछ नहीं है। 14 घंटे मनीष सिसोदिया के घर मोदी जी ने छापा मरवाया, कुछ नहीं निकला। गांव में छापा मरवाया, कुछ नहीं निकला। बैंक का लॉकर चेक करवाया, कुछ नहीं निकला। दफ्तर दिल्ली सरकार में जो उनका था उसको चेक करवाया, कुछ नहीं निकला। तो अभी कल उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज चलवाई, 52 करोड़ की संपत्ति पकड़ी गई, 52 करोड़ की संपत्ति पकड़ी गई। सारे लोग हैरान हो गए कि 52 करोड़ की संपत्ति कहां पकड़ी गई। तो ये किस प्रकार का हताशा में, निराशा में पत्थर पे सर फोड़ने का काम ईडी कर रही है मोदी जी के इशारे पे, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ये तो पहली बात, ईडी के कागजात हैं जो उन्होंने सीज किया है, उसको आप देख चुके होंगे। एक 5 लाख रुपए का फ्लैट है जो 2005 में खरीदा गया था। एक 65 लाख रुपए का फ्लैट है जो 2018 में खरीदा गया था और एक सैलरी अकाउंट है जिसमें 11 लाख रुपए था। आप कल्पना कीजिए कि सैलरी अकाउंट जहां पर लोगों की तनख्वाह आती है, उस अकाउंट को ईडी सीज कर रही है, जिसका कोई लेना देना नहीं है शराब घोटाले से। 2005 के फ्लैट को सीज कर रही है जिसका कोई लेना, तब कभी वो मंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे, प्रधान भी बनेंगे, सभासद भी बनेंगे, नहीं सोचा था मनीष सिसोदिया ने। उस समय के फ्लैट की को जब्त किया जा रहा है, सीज किया जा रहा है। और 2018 में जब इस पॉलिसी का कोई लेना देना नहीं था, दोबारा 2020 में सरकार बनी, सरकार ही नहीं बनी थी, उस वक्त 65 लाख रुपए में यह फ्लैट अपने जीवन भर की गाढ़ी कमाई से, जो उन्होंने एक पत्रकार के रूप में मनीष सिसोदिया जी ने और विधायक मंत्री के रूप में जो उन्होंने जिंदगी की गाढ़ी कमाई का पैसा अपने पास इकट्ठा किया हुआ था, उससे 5 लाख रुपए का फ्लैट, 65 लाख रुपए का फ्लैट और 11 लाख रुपए बैंक अकाउंट पे, ये कुल संपत्ति है 81 लाख रुपए की। और ये मजेदार बात ये है, मुझे तो हंसी आ रही है और मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में अगर पूछा जाएगा कि ईडी का सबसे हास्यास्पद और मजाकिया केस बताओ, तो लोग कहेंगे मनीष सिसोदिया का केस।
अब आप देखिए, ये है इनका चुनावी एफिडेविट। ये चुनाव कब लड़े मनीष सिसोदिया जी? 2020 में लड़े, विधानसभा का चुनाव लड़े। और जब विधानसभा का चुनाव लड़े तो उस इलेक्शन एफिडेविट में भी इसको घोषित किया है, अपने चुनावी शपथ पत्र में 5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी और 65 लाख रुपए की प्रॉपर्टी की घोषणा की है उन्होंने। तो बताओ ये भ्रष्टाचार कहां से हो गया? और इसका शराब नीति से क्या लेना देना है? ये तो 2020 के चुनाव में ही उन्होंने डिक्लेयर किया है, 5 लाख रुपए के फ्लैट और 65 लाख रुपए के फ्लैट का जिक्र किया उन्होंने। पॉलिसी तो बनी 2022 में, 2 साल के बाद। तब तो चुनाव लड़ रहे थे, सरकार भी नहीं बनी थी। तो मतलब क्या कर रही है ईडी? क्यों अपना मजाक उड़वा रही है? क्यों अपने आप को मजाक बना रही है? मैं मोदी जी से एक ही चीज कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी, भले ही आपने 8 सरकारें पिछले 9 साल में तोड़ तोड़ के बनाई हैं, भले ही हर राज्य में आपने विधायकों की खरीद फरोख्त करके सरकार को गिरा के मंत्री, उप मुख्यमंत्री और खोखा खोखा का लालच देके विधायकों को तोड़ा है, लेकिन मैं आपको सीधे शब्दों में बताना चाहता हूं, दिल्ली में आपको सफलता नहीं मिलने वाली, पंजाब में आपको सफलता नहीं मिलने वाली, आम आदमी पार्टी पर आपको सफलता नहीं मिलने वाली। इसलिए निरर्थक प्रयास मत करो मोदी जी, हवा में तीर मत चलाओ, कुछ हासिल होने वाला नहीं। यहां बहुत कोशिश कर ली आपने, हमारे 45 विधायकों पे फर्जी मुकदमे किए आपने, जेल में डाला। मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, सत्येंद्र जैन को जेल में डाला। 36 किलो वजन कम हो गया सत्येंद्र जैन का, बहुत तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई टूटा नहीं आम आदमी पार्टी का सिपाही। अरविंद केजरीवाल का कोई सिपाही नहीं टूटा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी, आपका चेहरा पूरे देश के सामने बेनकाब हुआ है। एक तरफ हजारों करोड़ की लूट करने वाले, अरबों खरबों की लूट करने वाले महाराष्ट्र में अजीत पवार हैं, जिनको आप उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। हजारों सैकड़ों करोड़ की लूट करने वाले छगन भुजबल हैं, जिनको आप मंत्री बनाने का काम करते हैं। सैकड़ों करोड़ की लूट करने वाले हसन मुशर्रफ हैं, जिनको आप मंत्री बनाने का काम करते हैं। और दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करते हैं, उस मनीष सिसोदिया को आप जेल में डालते हैं। सत्येंद्र जैन, जो दिल्ली के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देने का काम करते हैं, उनको आप जेल में डालते हैं। तो पूरा देश आपका असली चेहरा देख रहा है और समय आने पर लोग आपको जवाब देंगे। ये कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, ये कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को तोड़ने और बर्बाद करने की नीयत से की जा रही। तो सुना आपने किस तरीके से बड़ा हमला बोलते हुए नजर आए संजय सिंह मोदी सरकार पर। इन सभी मसलों पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मनीष सिसोदिया की क्या चार्जशीट वाकई यहां पर झूठी है या फिर नहीं? देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9।